वासुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गीता स्वाध्याय में आप सभी साधकों का हार्दिक स्वागत है। हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा ज्ञान की महिमा को। पहले योगेश्वर जी ने यह बताया कि ज्ञान प्राप्ति के लिए कहाँ जाना है। तत्पश्चात बताया कि ज्ञान की महिमा क्या है, कि जब व्यक्ति ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है, जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद उसके जीवन में क्या क्या घटित होता है, उसकी महिमा अब योगेश्वर जी बता रहे हैं। तो हमने एक बहुत बड़ा आश्वासन योगेश्वर जी के मुखारविंद से सुना कि योगेश्वर जी ने कहा था कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यति। कि हे अर्जुन सुनो, इस संसार में ज्ञान की इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा है कि अपि चेदसि पापेभ्यः, भले को कितना ही किसी ने अनजाने में मान लो कितना ही पाप कर लिया हो, लेकिन जैसे उसके अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञान की ज्योति जलती है, तो कहते हैं उस ज्ञान रूपी नौका में बैठकर वो जो साधक है, वो जो अभी जिसको ज्ञान नहीं था, अज्ञान बस सारे जो न करने योग्य कर्मों कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसको ज्ञात होता है तुरंत वह इस ज्ञान रूपी नौका में बैठकर इस पाप रूपी जो नदी है उसे तर जाता है। तो एक तरह से योगेश्वर जी यहाँ आश्वासन भी दे रहे हैं। क्या आश्वासन दे रहे हैं? कि देखो कहीं ऐसा ना हो कि हम सुने कि योगेश्वर जी कह रहे हैं कि ज्ञान कितनी बड़ी बड़ी महिमा है, जो अभी इससे पहले बताया, कि कहीं हम भूल में ना पड़ जाए कि देखो हम तो हमारा अंत भले ही हमें थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ, पर हम ये विचार कर लें कि हमें तो ऐसे ऐसे कर्म किए हैं कि भले ही ज्ञान हो जाए हमारे, वो कर्म तो कट ही नहीं सकते हैं। तो योगेश्वर जी आश्वासन दे नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने भूलवश अज्ञान के कारण अगर अपने माध्यम से, अपने मन बुद्धि इंद्रियों के माध्यम से अगर ऐसे कर्मों का निष्पादन किया जो नहीं करने चाहिए थे, तो कहे कोई नहीं, अगर अज्ञानवश हुए कर्म हैं, लेकिन अब आपको किसी सदगुरु, किसी महापुरुष की शरण में जाकर अगर ज्ञान हो गया है, तो जब ज्ञान हो जाता है तो क्या होता है, फिर वो अब उस ज्ञान के अनुसार अपने कर्मों का निष्पादन करता है। तो इसलिए योगेश्वर जी कह रहे हैं कि फिर वो आगे कुछ ऐसे कर्मों का निष्पादन नहीं करता है कि जिससे उसको जीवन की अधोगति हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि फिर वो धीरे धीरे करके जो उसके जो क्लेश है, जो उसने पाप है, सारे क्षीण होने लगते हैं, और फिर वो इस ज्ञान रूपी नौका में बैठकर इस संसार में जो उसने पाप किए उनसे तर जाता है। अब देखो योगेश्वर जी अर्जुन को सचेत कर रहे हैं और बता रहे हैं। तो अर्जुन सोच रहा है कि भाई, क्योंकि अर्जुन को भय है, एक ही भय तो है अर्जुन को। क्या भय है? कि अगर मैंने युद्ध किया, तो द्वितीय अध्याय में बताया है कि अगर मैंने हे केशव युद्ध किया, ये तो जो मेरे समक्ष खड़े हुए हैं मेरे बंधु बांधव है, यहाँ तक कि मेरे को शस्त्र दीक्षा देने वाले गुरुजन भी हैं, तो मैं इनका कैसे वध करूं? अर्जुन के समक्ष यही एक दुविधा है और उसी कारण वह शोक में पड़े हुए हैं। लेकिन केशव कहते हैं कि नहीं अर्जुन, देखो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम ज्ञान पूर्वक कर रहे हो। जो भी आपके समक्ष खड़े हुए हैं वह कौन है? वह अधर्मी है, इससे धर्म की हानि हो रही है, इसलिए तुम निश्चित होकर युद्ध करो। ये पाप लगेगा नहीं लगेगा इसको सोचो मत, क्योंकि आप ज्ञान रूपी नौका में बैठ चुके हो, ज्ञान रूपी नौका में बैठ कर ही अपने कर्मों का निष्पादन कर रहे हो। तो हे अर्जुन, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप युद्ध करो। तो अब अर्जुन जी को योगेश्वर जी बार बार सचेत कर रहे हैं, जगा रहे हैं कि देखो पाप नहीं लगने वाला है, क्योंकि तुम
अपनी जो आत्मसंतुष्टि अर्थात अपने किसी कामना पूर्ति के लिए युद्ध नहीं कर रहे हो, आप धर्म को विजय प्राप्त कराने के लिए युद्ध कर रहे हो हे अर्जुन, इसलिए युद्ध करो। तो यही भाव है अर्जुन का, क्योंकि यहाँ तो मुख्य रूप से अर्जुन जो पाप रूपी सोच रहा है कि मेरे को पाप लगेगा, मैं युद्ध करूंगा तो क्या होगा, ये बहुत सारी बातें बताता है, इसलिए सोचता है कि मैं भिक्षाटन कर लूं। तो योगेश्वर जी उनको जगा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं युद्ध करो। तो अब इतना, क्योंकि देखो भय की जो वृत्ति है अर्जुन के अंतःकरण में एकदम गहरे रूप से रच बस चुकी है। वो बार बार यही बात करता है कि इसको भय है कि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे बहुत पाप लगेगा। योगेश्वर जी कह रहे नहीं, ज्ञान पूर्वक अगर कर्म कर रहे हो तो उसका पाप नहीं लगने वाला है। अब योगेश्वर जी और इस ज्ञान की महिमा, इतना हमने कल विचार किया, हमने देखा कि योगेश्वर जी ने हमको ये बताया। अब योगेश्वर जी इसी ज्ञान की और महिमा बताते हैं। जब कोई मनुष्य ज्ञान में स्थित हो जाता है तो भाई देखो पार तो हो गया, लेकिन उसके पाप कटेंगे कैसे? तो कह रहे कोई नहीं, जैसे एक उपमा देते बताते हैं कि उसके पाप भी धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। कैसे? तो कहते हैं यथैधांसे समिद्धोऽग्ने भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। योगेश्वर जी कह रहे हैं हे अर्जुन, इसकी चिंता मत करो। मैं किसके मन में प्रश्न हो सकता है कि हमने तो पाप कर चुके हैं, चलो हमें ज्ञान में आ भी गए, आगे तो हम कर्म नहीं कर पाएंगे, पाप रूपी कर्म हम नहीं करेंगे, हम ज्ञान में स्थित हो गए तो हम अच्छे ही कर्म करेंगे, कल्याण में ही कर्म करेंगे। लेकिन जो कर्म हम कर चुके हैं फिर वो कैसे क्षीण होंगे? तो उसका उत्तर योगेश्वर जी बड़े ही कल्याण में वाणी से युक्त होकर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो इसकी चिंता मत करो, अगर ज्ञान में रूढ़ हो गए हो, ज्ञान के पथ पर चल चुके हो, तो कह रहे हैं यथै धान से समिद्धोग्नि, जैसे उदाहरण दे रहे हैं जैसे कि ईंधन होता है, लकड़ी इत्यादि जो भी होते हैं, तो कह रहे हैं जैसे कोई अग्नि प्रज्वलित हो, अगर उसमें हम उसको डाल दे तो वो उसको भस्म कर डालती है, जला डालती है। वो अग्नि जितना भी ईंधन हो जलाने का, उसको वो जलाकर राख कर देती है। ऐसे योगेश्वर जी कह रहे हैं कि देखो इसकी चिंता किसी साधक को नहीं करनी है कि मान लो अभी तो हमको ये ज्ञान हो चुका है, अब आगे से तो ऐसे कोई कर्म होगा नहीं, अब जो वो पिछले वाले कर्म है उनका क्या होगा? तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि देखो वो कर्म भी आपके धीरे धीरे ज्ञान पूर्वक करते हुए, धीरे धीरे कर्म योग में लगते हुए क्या होगा, वो भी क्षीण हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? जैसे एक अग्नि ईंधन को जला डालती है, ऐसे जो ज्ञान रूपी अग्नि है ये पाप रूपी ईंधन को जला डालती है। क्योंकि जो अर्जुन के मन में एक शंका थी, भय था, उसका योगेश्वर जी ने निवारण किया। और ये हम सबके मन में प्रश्न एक साधारण आ सकता है कि योगेश्वर जी तो बात कर रहे हैं कि ज्ञान में स्थित होने के बाद हमसे, हमारे माध्यम से कुछ ऐसा कर्म नहीं होता है जो अकल्याणकारी हो या जो हमारे अंतःकरण में पापों को बढ़ाने वाला हो, लेकिन जो हम कर चुके हैं उनका विनाश कैसे होगा, वो कैसे क्षीण होंगे? तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है, वह भी धीरे धीरे करके वो कर्म भी क्षीण होते चले जाएंगे जो आपने अभी तक जितने अपने जीवन में किए हैं। लेकिन क्योंकि कब होंगे? जो आप ज्ञान रूपी जब नौका में बैठ चुके हो ना, ज्ञान रूपी जो आपके पास अग्नि है, वो अग्नि आपके इन सारे कर्मों को जला डालेगी। भाई ऐसे कौन कौन से कर्म है? तो देखो हमारे जीवन में अगर हम देखें, वो जो अग्नि है किसको जलाती है? हम कभी भी जब हम कुछ गलत कदम उठाते हैं, या तो फिर हम क्रोध के वश होकर, या फिर हम काम के वश होकर, या फिर हम अज्ञानवश होकर, या फिर हम राग द्वेष मोह ममता के वश होकर, इत्यादि के वश होकर ही हम अपने, हमने देखा होगा जीवन में जहाँ हमारे या तो किसी खाने में मोह है, या फिर किसी कोई भी कोई देखने में मोह है, सुनने में किसी चीज का बहुत ऐसी मतलब उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं, ऐसी इत्यादि बहुत सारे विकार होते हैं जो पंच इंद्रियों के माध्यम से होते हैं, जो 11 इंद्रियों के माध्यम से होते हैं। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि फिर जब वो साधक होता है तो वैसे ही जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष शोक भय, सबको ये जो ज्ञान रूपी जो अग्नि है ना अर्जुन, ये सबको जला डालती है। अर्थात इनमें जो विकार उपस्थित हैं इस अंतःकरण में, मुख्य रूप से अगर हम देखें सब कर्मों के पीछे, और सभी शास्त्रों ने भी ये बताया है कि अगर हम कोई भी किसी भी कर्म का हम अपने माध्यम से निष्पादन करते हैं, कर्म करते हैं, अगर हम थोड़े से भी सजग होते हैं जो जीवन को लेकर, कुछ तो केवल कमाना है, कमाना इसलिए करें, लेकिन कुछ अंतःकरण की शुद्धता के लिए करते हैं जिससे कि उनका अंतःकरण शुद्ध हो। तो योगेश्वर जी ये बता रहे हैं कि जब वो ज्ञान पूर्वक कर्म करेगा तो जो धीरे धीरे उनकी जो 5 इंद्रियां है ना,
इनके अंदर जो दोष बैठे हुए हैं, दोष क्या है हमने बताया भी, सबका अलग अलग दोष है। तो इन सारे दोषों को जो ज्ञानाग्नि है वह जला डालती है। तो अब आगे योगेश्वर जी ने इतना बताया ज्ञान की महिमा को, अब आगे बता रहे हैं इस संसार में, हे अर्जुन सुनो, इस संसार में ज्ञान के बराबर कुछ भी नहीं है। अर्थात ज्ञान के समान मनुष्य को पवित्र करने वाला कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसा विचार नहीं है। इसी को लेकर आगे अब योगेश्वर जी का श्लोक है, क्या कहते हैं, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। अब योगेश्वर जी कह रहे हैं, हे अर्जुन सुनो, इस संसार में ज्ञान के समान कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो पवित्र कर सके। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य के अंतःकरण को पवित्र कौन करता है? जब तक हम अंधकार में हैं, हमारा जीवन अज्ञान में चल रहा है, अविवेक पूर्वक चल रहा है, तो ठीक है, यही चल रहा, हम ऐसे अपने जीवन को आगे चला रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हमें ज्ञान होता है तो वो अगर हमारे माध्यम से कोई अच्छा कर्म भी हो रहा है कल्याणकारी, तो उसके पीछे क्या है? उन सब के पीछे ज्ञान ही है। अगर मान लो यहाँ कोई विरोध नहीं है किसी का, कुछ लोग ऐसे ना मान ले कि यहाँ भक्ति का विरोध है। हमारी भारतीय संस्कृति में इतने लाखों करोड़ों जो भक्त जन हुए हैं, उनके पीछे भी ज्ञान ही तो था, क्योंकि जब उनको सत्य असत्य का ज्ञान हुआ, जो विवेक वैराग्य का ज्ञान हुआ, उसके पश्चात ही तो भक्ति पथ पर आरूढ़ हुए, तभी तो उन्होंने भक्ति की ईश्वर की। तो सबके पीछे जो अगर कोई बहुत अच्छा अपने जीवन को कल्याण में कर्मों को करते हुए लोगों को सुख पहुंचाते हुए दिव्य कर्म कर रहा है, तो उसके पीछे भी क्या है? इसके पीछे भी उसका ज्ञान है। क्योंकि देखो, पहले हमें किसी चीज का ज्ञान होता है, उसके पश्चात मनुष्य कर्म पथ पर आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे योगेश्वर जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में अगर हम देखें दृष्टि उठाकर, तो केवल एक ज्ञान ही है जो मनुष्य को पवित्र करता है। और तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। अब एक बता रहे हैं कि ज्ञान ही पवित्र करने वाला है। अब एक दुविधा आ जाती है, अब कहाँ तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि अर्जुन को कर्म करो, अब यहाँ ज्ञान योग की महिमा बता रहे हैं। अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठता है, भाई ये कैसे हो सकता है? कहाँ तो योगेश्वर जी कहे कि सबसे अधिक ज्ञान श्रेष्ठ है, अच्छा है कि ठीक है ज्ञान पूर्वक रहो, युद्ध करने की आवश्यकता ही क्या है? तो अर्जुन कह रहे हैं कि नहीं, देखो अपने कर्मों का तो निष्पादन करते रहो, कर्मों को करते करते ही ये स्थिति आती है। कर्मों को करते करते ही जब हमारा अंतःकरण धीरे धीरे, जब सुकर्म, कर्म भी कैसे होते हैं? सात्विक कर्म, सुकर्म होते हैं, जब भगवत भाव से कर्म होते हैं, तो ऐसे हम अपने कर्मों को निष्पादन करते हैं। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं, तो धीरे धीरे उन कर्मों को करते हुए क्या होता है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाता है। और फिर जब हमारे अंतःकरण से अहंकारता, कर्तृत्व, अभिमान सब मिट जाता है, तो स्वतः ही ज्ञान अंतःकरण से जो तत्व ज्ञान है वह प्रस्फुटित हो जाता है और उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो ये कहीं क्योंकि अर्जुन के मन में एकदम से कह रहे हैं कि कहाँ तो आप मुझे बोलो कि युद्ध करो, और अब कह रहे हो सबसे अधिक ज्ञान ही श्रेष्ठ है। तो अर्जुन के मन में भी शंका आ जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है? खुद ही कह रहे हैं कि युद्ध करो और कह रहे हैं कि सबसे अधिक संसार में कोई पवित्र करने वाली वस्तु है तो वो ज्ञान ही है। ज्ञान योग की महिमा बता रहे हैं, और कहाँ मुझे कर्मयोग करने के लिए कह रहे हैं। योगेश्वर जी स्पष्ट कर रहे हैं कि देखो ये दोनों अलग नहीं है। जब कोई साधक सत्कर्मों करते करते हुए आगे बढ़ता है, उसका अंतःकरण पूर्ण निर्मल हो जाता है, और फिर उस निर्मल होने के बाद जब उसके अंतःकरण से जो उसके जो विकार है वो हट जाते हैं, अंतःकरण पूर्ण निर्मल होकर पूर्ण पवित्र हो जाता है, अंतःकरण से अहमता, अहंकार, अभिमान सब हट जाते हैं, तो फिर स्थिति समक्ष में आ जाती है। तो ऐसी स्थिति आ जाती है। तो इसलिए कह रहे योगेश्वर जी कि हे अर्जुन, ये दोनों चीजें अलग नहीं है। ज्ञान, भक्ति, कर्म सब इनके पीछे जो मुख्य होता है वो ज्ञान ही होता है। ज्ञान में आरूढ़ होकर मनुष्य किसी पद का चयन करता है। तो ये सब एक ही है। तो अब आगे योगेश्वर जी बता रहे कि देखो इस ज्ञान को कौन प्राप्त कर सकता है? संसार में कौन है जो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है? क्योंकि देखो हम देखते हैं संसार में हर किसी को तो ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं है। भाई जो योगेश्वर जी बता रहे हैं इतना तात्विक मार्मिक ज्ञान की, अपने गुरु के शरण में जाओ, उनकी शरण में जाकर कैसे कैसे जाना है, क्या क्या करना है, सब कुछ हमें विधि बताई योगेश्वर जी ने। लेकिन बता रहे कि देखो हे अर्जुन, ये ज्ञान प्राप्त किसको होता है?
क्योंकि देखो किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए पात्रता चाहिए होती है। बिना पात्र के कभी किसी को कुछ चीज नहीं मिलती है। तो पात्र अर्थात जैसे किसी कोई वस्तु रखने के लिए पात्र चाहिए होता है, ऐसे ही हमें इस जो अंतःकरण में पात्र है इसको हमें शुद्ध बनाना होगा। तो इसलिए जो पात्र होता है, जो योग्य होता है, उसी को ज्ञान मिलता है। तो किसको मिलेगा? तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि देखो जो पूर्ण गुरु के पास गए भी, सब कुछ किया, जैसे जो विधि योगेश्वर जी ने बताई सबका पालन किया, लेकिन अगर भाव में एक अगर कमी रहेगी, उस भाव के बिना, तो कहते हैं तो फिर आप जिस सतगुरु की शरण में गए हो ज्ञान प्राप्ति के लिए, क्योंकि पहले ज्ञान प्राप्ति का बताए कहाँ जाकर ज्ञान प्राप्त करना है, फिर उसकी महिमा बताई। अब बता रहे कि वो अगर आपके अंतःकरण में एक वो भाव नहीं है, कौन सा भाव? कह रहे हैं श्रद्धा का भाव। भले ही प्रतिदिन आप गुरु की शरण में जा रहे हो, लेकिन अगर गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, उस ज्ञान प्राप्त करने में उनके वचनों में श्रद्धा नहीं है, तो कहते कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए योगेश्वर जी अब आगे, क्योंकि श्रद्धा की तो हमारे वेदों में बहुत गीत गाए हैं, श्रद्धा एक सूती बना दिया है कि श्रद्धा की इतनी महिमा गाई है। और एक साधक के जीवन में, एक भक्त के जीवन में, एक जो भी मनुष्य कल्याण पथिक मार्ग का है, उसको अगर चाहिए सर्वप्रथम उसको अपने गुरुदेव के चरणों में, सदगुरु के चरणों में, महापुरुषों के चरणों में, जिनके पास उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए गए हैं, या फिर जो अपने वेद शास्त्र इत्यादि हैं, जो अपने महापुरुष है, ऋषिगण है, अपनी भारतीय संस्कृति की पूरी की स्पष्ट जो इतनी बड़ी परंपरा है, सब पर उनको पहले श्रद्धा करनी होती है, उसके पश्चात ही कुछ आता है। तो योगेश्वर जी उसी के लिए अब अगला श्लोक बता रहे हैं, क्या कहते हैं? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति अचिरेणाधिगच्छति। कहा कि हे अर्जुन, ये ज्ञान की मैंने महिमा बताई है ना, ये ज्ञान हर किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। इस ज्ञान के लिए मनुष्य को उसके योग्य बनना पड़ता है। तो इसलिए कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः। और वास्तव में श्रद्धा की इतनी बड़ी महिमा है, इस श्रद्धा को तो आइए कितनी बड़ी महिमा है एक किसी भी मनुष्य के जीवन में, क्या इसकी योग्यता है, बिना इसके कभी कोई मनुष्य इस भवसागर से पार नहीं हो सकता है। इसको बहुत ही अच्छे शब्दों में इसी युग के जो बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, पूज्य स्वामी सोमानंद महाराज जी, उनसे किसी साधक ने आगे प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? कि महाराज आप एक शब्द में अपने आध्यात्मिक जीवन के रक्षण, पोषण, विकास का श्रेय किसने देना चाहोगे? मतलब जो आपका जो जीवन इतना आध्यात्मिक है, पूरा शांतिमय है, ये किससे आपका रक्षण हो रहा है? कैसे आप निरंतर इस पे चल पा रहे हो? कैसे इसका पोषण हो रहा है? इसके मतलब कौन है जिसके कारण आप चल रहे हो? तो बताते हैं कौन सा संबल है जिसने आपको एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं किया है, कि भाई जिसको पकड़े हुए हो आप, जिसके कारण ही आप कभी भी उस भगवान के पद से अलग नहीं हुए। कैसे ऐसे है? तो और आगे पूछा उस अमृत का क्या नाम है जिसने आपके जीवन को ऐसा दिव्य बना दिया है? वह कौन सा रसायन है जिसे आप आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए बताते हैं कि यही पाथेय है? यह प्रश्न किए तो पूछा साधक ने आकर कि उस सार को हम भी जानना चाहते हैं, कि बताइए वह सार है क्या? तो सोमानंद महाराज जी मुस्कुराते हुए बड़ी अपनी धीर गंभीर वाणी में उन्होंने उत्तर दिया कि वह है श्रद्धा एवं विश्वास। तो पूज्यपाद सोमानंद महाराज जी बताते हैं कि मेरे जो जीवन जो चल रहा है, एक रस में पोषण से युक्त जो एक लयबद्ध जो जीवन चल रहा है, आध्यात्मिक जीवन, तो कह रहे हैं इसके पीछे है श्रद्धा एवं विश्वास। श्रद्धा कहा जाता है कि पूर्व अनुभवी लोगों के द्वारा वेद आदि शास्त्रों में श्रद्धा के बारे में जो बताया गया, उसी को एक जो उसके प्रमाणिक जो पात्र थे वो बहुत बड़े पूज्य महाराज सोमानंद महाराज जी थे। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, योग दर्शन के भाष्य में श्रद्धा की महिमा बताया है। जो योग दर्शन का जो पहले पाठ का है 20वां सूत्र श्रद्धा वीर्य स्मृति, तो बताते हैं उसमें कि श्रद्धा की कितनी बड़ी महिमा है। तो महर्षि पतंजलि जी जब इस सूत्र का भाष्य करते हैं तो श्रद्धा के विषय में बताते हैं कि श्रद्धा एक साधक के जीवन में कितना बड़ा काम करती है। तो श्रद्धा के विषय में बता रहे हैं, तो देखिए क्या बताते हैं। तो कहते हैं श्रद्धा
चेतसः संप्रसादः सा ही जननी व कल्याणी योगिनाम पाती। अर्थात बता रहे हैं यहाँ पर महर्षि पतंजलि बताते हैं श्रद्धा चेतसः संप्रसादः, श्रद्धा चित्त की क्या है, प्रसन्नतापूर्ण निश्चय वृत्ति है, और सा ही जननी इव कल्याणी योगिनम पाती, वह योगी को, जो साधक है, जो योग के पथ पर चल रहा है, जो भगवान के पथ पर चल रहा है, जो कल्याण के मार्ग पर चल रहा है, जो अध्यात्म मार्ग पर चल रहा है, तो कहते हैं इसको कौन रक्षा करती है, तो कह रहे हैं श्रद्धा ही रक्षा करती है। तो कह रहे हैं सा ही, सा मतलब श्रद्धा ही, जननी इव, जैसे एक माँ होती है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो माँ पल पल अपने बच्चे की, हर पल कहाँ वो जा रहा है, कहाँ, बहुत छोटा बच्चा होता है, उसको चलना भी नहीं आता है, तो उसको हर पल उसके हर एक क्रिया के ऊपर उसकी नजर होती है कि कहीं वो अग्नि में हाथ न दे दे, कहीं वो बिजली से करंट न लग जाए इत्यादि। बहुत सारी माताएं, मतलब जब होता है बच्चा छोटा, बहुत छोटा बच्चा होता है, तो माँ का पूरा ध्यान अपने बच्चों की पल पल एक एक क्रिया पर रहता है कि इस समय वो क्या कर रहा है, पल पल उसकी हर, अगर मान लो बच्चा उस ओर जाता भी है जहाँ अग्नि की तरफ जाता है, या फिर जहाँ करंट है उस बिजली की तरफ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जो उसको नहीं, उसको स्पर्श करने चाहिए, जिनको छूने की वो चेष्टा करता है कौतूहल बस, माँ उसको उन सब से बचाती है। तो ऐसे ही एक साधक के जीवन में क्या है, कौन है जो पल पल भगवान के पथ पर ही निरंतर आरूढ़ कर रहा है, वो साधक चले ही जा रहा है निरंतर एक लयबद्ध तरीके से, लयबद्ध हो रहा है, उसके जीवन में एक रस आ रहा है, एक आनंद की अनुभूति है। तो सोमानंद महाराज जी बताते हैं कि वह है श्रद्धा, और उसको महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि वह कैसे करती है, जैसे जननी, जैसे एक माँ पल पल अपने बच्चे की हर क्षण उसकी रक्षा करती है, जब बच्चा छोटा होता है, तो ऐसे ही जो श्रद्धा है या योगी की, जो साधक है, वो पल पल उस योगी को माँ के समान पालती है, संभालती है, क्योंकि उसको बांधे रखती है। वास्तव में ऐसा है, अगर साधक चल रहा है, अगर उसकी मान लो गुरु में श्रद्धा नहीं है, भगवान में श्रद्धा नहीं है, अपने शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, तो अगर उसी गुरु में श्रद्धा नहीं है तो वो अध्यात्म मार्ग में एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर ईश्वर में परम अकाट श्रद्धा नहीं है तब भी वह इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए योगेश्वर जी कह रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि इस ज्ञान की प्राप्ति केवल और केवल श्रद्धावान, जो श्रद्धा से युक्त होता है हे अर्जुन, उसी को होती है। भाई गए तो सही है, सदगुरु की शरण में गए तो ठीक है, लेकिन जब श्रद्धा ही नहीं है, केवल ऐसे ही चले गए, दुनिया जा रही है भीड़ में चले गए, कोई मन में श्रद्धा नहीं है कि जो वचन बोला जा रहा है उसको मैं अपने हृदय में धारण करूं, जीवन में लेके आऊं, तो अपना जो जीवन का सार है, पूज्यपाद सोमानंद महाराज जी ने बताया कि वह श्रद्धा है। और वह श्रद्धा प्रत्येक साधक की, प्रत्येक जो भी मनुष्य चल रहा है इस योग पथ पर, इस अध्यात्म के पथ पर, इस भगवान के पथ पर जो चल रहा है, कल्याण के पथ पर, तो कहते हैं श्रद्धा ही होती है कि श्रद्धा ही उसको बांधे रखती है। तो आइए सज्जनों, योगेश्वर जी चाहते हैं, कह रहे हैं, एक तरह से उद्घोष कर रहे हैं कि आओ हम सभी श्रद्धावान बने, श्रद्धा से युक्त होकर हमने जिस किसी को अपना गुरु चुना है उनके वचनों को अपने हृदय पटल पर रखकर उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं, और फिर ही हमें जो एक तत्व रूपी ज्ञान है उसकी हमें अनुभूति हो सकती है, और उसी से ही हमारा कल्याण हो सकता है। तो आज हम योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी पे यहाँ विराम देते हैं। पुनः हम विचार करेंगे कि योगेश्वर जी और साधक के जीवन में और किन किन गुणों का समावेश होना चाहिए, वो जो बताएंगे उसको हम आगे आने वाले एपिसोड में देखते हैं। तो आज हम योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी पे विराम देते हैं। आप सभी को ओम शांति शांति शांति।